ज्योतिबा फुले, स्वागत है आपका जीएस बिट चैनल पे। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज के सेशन में देखेंगे करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योतिबा फुले और साथ में इनके जो ऐतिहासिक जीवनी है कि इन्होंने कौन-कौन से काम किए समाज के लिए। तो आइए बिना विलंब के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में रहने का कारण है कि 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए पृष्ठभूमि। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर समाज सुधारक के रूप में काम किया। अस्पृश्यता, ठीक है ना? आर्टिकल 17 में इसका वर्णन है। अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया है। आइए अब जानते हैं मुख्य बिंदु। ज्योतिबा गोविंद राव फुले इनका पूरा नाम है, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और वे माली जाति के माली और सब्जी उत्पादक थे, ठीक है? इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल को, और इनकी पुण्यतिथि कब है? 28 नवंबर को। अपने समय के सामाजिक मानदंडों के बावजूद फुले ने पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और बाद में खुद शिक्षक बने, ठीक है? फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सत्य सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ सत्य के अन्वेषक था, ताकि महाराष्ट्र में निचली जातियों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ मिले। तो महाराष्ट्र में जो भी था, जो भी निचली जाति के लोग थे जिन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए इन्होंने कदम उठाया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य के अन्वेषक, यानी कि सत्य के साथ। इसके आगे है, उनकी शादी तब तय हुई जब वे मात्र 13 वर्ष के थे, ठीक है? और 1848 में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल होने के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से फटकार भी लगाई गई थी। चूँकि ये माली जाति के थे, तो पहले था कि जो भी उच्च कुल की शादी है, उसमें जो भी निम्न जाति के व्यक्ति है, वो जाते नहीं थे, तो इसलिए उन्हें फटकार लगाई गई थी। समय के साथ उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करके और फिर पुणे में लड़कियों के लिए एक स्वदेशी स्कूल शुरू करने की चुनौती दी। इसके आगे देखिए। इसके आगे 1848 में पुणे के भिंडवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह देश का पहला लड़कियों का स्कूल बन गया। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 1848 में पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह देश का पहला लड़कियों का स्कूल बन गया, ठीक है? तो देश का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का पहला लड़कियों का स्कूल कौन सा बन गया? तो 1848 के पुणे के भिंडरवाला में। पुणे में लड़कियों, शूद्रों और अतिशूद्रों, क्रमशः पिछड़ी जाति और दलितों के लिए ऐसे कई और स्कूल खोले गए। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली कई कृतियाँ लिखी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है? और ये तो इतना फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पीवाईक्यू के रूप में आप देखेंगे कि गुलामगिरी की रचना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी 1873 में लिखा गया। ब्राह्मणवादी आधिपत्य और सामाजिक शोषण की आलोचना इसमें किया गया है। तो ये सुपर इम्पोर्टेंट डबल स्टार के क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे है शेतकारायाचा अशुद्ध, किसानों का चाबुक। किसानों का जो चाबुक होता है उसे शेतकारायाचा अशुद्ध बोलते हैं। इसमें जमींदारों और साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण पर प्रकाश डाला गया। उन्हें 1888 में एक महाराष्ट्रीयन सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठल राव कृष्णजी राव वेंदकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा ज्योतिबा फुले की। तो एक महाराष्ट्रीयन सामाजिक कार्यकर्ता थे विट्ठल राव कृष्ण जी वेंदेकर। तो विट्ठल राव भी आप नाम याद रखिएगा, तो उससे काम चल जाएगा एग्जाम में। इन्हें महात्मा उपाधि दी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? और इसी की तरह इम्पोर्टेंट करंट और ऐतिहासिक पहलू के लिए देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।